Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon one of the numerical on mean deviation in case of the discrete series. The question is as follows. Calculate the mean deviation from the mean from the following data. Size is given you, frequency is given you. आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग मीन के अकॉर्डिंग या मीन को फॉलो करते हुए या फिर मीन से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। पहले वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Frequencies are given you 2, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 1. नाउ वी विल कैलकुलेट fx क्योंकि हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 5 40, 10 इंटू 3 30, 12 इंटू 2 दैट इज 24, 14 इंटू 1 14, 16 इंटू 1 दैट इज 16। हमें क्या कैलकुलेट करना है, समेशन f की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू n। और टोटल कर लीजिए इसका, 2 और 2 4 और 4 8 और 5 13, 13 और 3 16 और 2 18 और 1 19 और 1 20, दैट इज इक्वल टू 20। अब मैं समेशन fx निकालूंगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड होगा मुझे x बार निकालने के लिए, मीन को कैलकुलेट करने के लिए। 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 4 24 और 6 30 0 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12 2 14 1 15 1 16, दैट इज 160। सो आई एम गेटिंग द fx इक्वल टू 160। अब मैं यहाँ पहले मीन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x बार इज इक्वल टू क्या जाएगा, समेशन fx अपॉन कैपिटल N दैट इज 160 अपॉन 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू 8। 0 से 0 करेगा और 2 से 16 जाएगा, 16 जाएगा 2 से 8 टाइम्स। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आ गई x बार की दैट इज इक्वल टू 8। दैट इज क्लियर। तो ये हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से a की वैल्यू हो गई। अब मुझे निकालना d की वैल्यू, तो d क्या होगा, x माइनस 8। ठीक है, x 2 2 माइनस 8 माइनस 6, माइनस को इग्नोर कर देंगे, 6 आ जाएगा। 4 माइनस 8 4, 6 माइनस 8 2 क्योंकि प्लस माइनस साइन को इग्नोर करना है मुझे, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 2, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब मैं निकालूंगा एफ डी मॉड की वैल्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी को डी मॉडुलस से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 8 8। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समेशन एफ डी मॉडुलस। टोटल कर लीजिए इसका, 12 और 8 20, 28 और 6 34 और 8 44, 44 6 50, 44 6 50 और 8 58 58, 8 और 2 10 और 8 18 और 6 24 और 8 32 और 6 38 38 और 8 38 और 8 46, 46 का 6 4 और 1 5 56। समेशन एफ डी मॉड कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 56। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन की वैल्यू। तो मीन डेविएशन कितना जाएगा, मीन डेविएशन एम डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज समेशन एफ डी मॉड अपॉन कैपिटल में एन। तो समेशन एफ डी मॉडुलस अपॉन कैपिटल एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल वैल्यू निकाल रखी मैंने यहाँ पे 56 इसकी, तो यहाँ पुटअप कर दिया मैंने 56 और डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल टू 20। डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16 28 और एक पॉइंट आपका बीच में जाएगा 2.8। तो इस तरीके से जो इसका एम डी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.8 फ्रॉम मीन। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑन कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर सेम वही है जो डिस्क्रीट सीरीज में था। केवल एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ हमें जो वेरियस क्लासेस दे रखी होती हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में
उसके हमें मिड पॉइंट को ऑब्टेन करना होता है, और फिर इन पर्टिकुलर मिड पॉइंट से मीडियन के डेविएशंस को कैलकुलेट करते हुए हम मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला इसका होता है, सेम फॉर्मूला होता है इसका भी, एम डी इजिकल टू समेशन एफ डी मॉडुलस अपॉन कैपिटल एन, जहाँ जो डी की वैल्यू है वो डेविएशन फ्रॉम मीडियन या फिर मीन को डिफाइन करती है, जिसको हम m माइनस ए के मॉडुलस से डिफाइन करते हैं, जहाँ m क्या है, m इज द मिड पॉइंट एंड a इज द मीडियन और मीन। दैट इज क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। द न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज, फाइंड मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा आपको दे रखा है साइज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 अप टू 70 to 80 तक, और फिर इसके रिगार्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको इस दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग मीन डेविएशन और इसके कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ये टेबल डेवलप करेंगे, और इसमें डिफरेंट कॉलम्स को हमें ड्रॉ करना होगा। क्लास, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट, फिर हम डी मॉडुलस की वैल्यू निकालेंगे m माइनस ए करके, और फिर हम एफ डी मॉडुलस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास दे रखी है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 अप टू 70 to 80, और फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। अब पहले मैं इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 15 25 और 5 30 और 10 40 40, 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 60, 60 प्लस 14 दैट इज 74, 74 प्लस 12 86, 86 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 92। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो समेशन एफ दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 92। तो ये भी आपका 92 के इक्वल कैलकुलेट हो जाएगा, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट्स क्या रहेंगे, 0 to 10 का मिड पॉइंट दैट इज 5, 10 to 20 का दैट इज 15, 20 to 30 का क्या जाएगा आपका 25, 30 to 40 का 35, नेक्स्ट 45, इसके बाद 50 to 60 55, 60 to 70 मिड पॉइंट 65, 70 to 80 मिड पॉइंट 75 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ मुझे निकालना है मीडियन कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मैं मीडियन क्लास निकालूंगा। तो पहले आप मीडियन क्लास को डिटरमाइन कर लीजिए। मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। तो साइज ऑफ n अपॉन 2 का मतलब जाएगा 92 अपॉन 2th आइटम, और 92 अपॉन 2 का मतलब जाएगा साइज ऑफ 2 चौक 8 और 2 में 18 49th आइटम। और 49th आइटम की वैल्यू देखते हैं किसमें कंसीडर होगी, 5, 13, 25, 40, 60 में कंसीडर होगी, और 60 के अकॉर्डिंग क्लास है 40 to 50। तो 40 to 50 हो गई आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। जब ये मीडियन क्लास ऑब्टेन हो गई तो यहाँ आपके पास अब निकालना है मुझे मीडियन की वैल्यू। तो मीडियन जैसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं एम डी के केस में इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। नाउ पुट अप ऑल द वैल्यूज। एल इज इक्वल टू 40 लोअर क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, एन अपॉन 2 92 अपॉन 2 यानी कि 49 जाएगा, माइनस सी एफ 40 to 50 वाली मीडियन क्लास है, इससे पहले वाली क्लास की सी एफ कितनी है 40, तो माइनस 40 मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 इंटू आई इट इज इक्वल टू 10। ये जो आंसर जाएगा आपका ये 40 प्लस 49 प्लस माइनस 40 9 और 9 अपॉन 2 4.5 हो जाएगा। तो इससे आपका जो मीडियन है वो जाएगा 44.5। तो ये आपको रिसीव हो गया 44.5 के इक्वल, ठीक है। एन अपॉन 2 49 माइनस सी एफ 40 अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 20, ठीक। 2 चौक 8 और 1 9, 2 छिक्का 12, दिस इज द मिस्टेक हेयर 46। तो ये 46 ही आएगा, ठीक है। जब 46 आएगा तो ये आएगा 46 माइनस 46 अपॉन 2 यानी कि 3, ये आएगी वैल्यू 3।
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 43। तो a इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 43। दैट इज क्लियर। अब यहाँ मुझे डी मॉडुलस निकालना है m माइनस 43 करके, ठीक है। तो 5 माइनस 43 कितना हो जाएगा, माइनस का 38 और माइनस साइन इग्नोर करना है, तो ये हमारा आएगा 38। यदि 15 माइनस 33 तो ये जाएगा 28। 25 माइनस 43 ये आएगा 18। 35 माइनस 43 ये आएगा 8। 45 माइनस 43 दैट इज 2। 55 माइनस 43 5 3 2 1 12। 65 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 22। 75 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 32। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब मुझे एफ डी मॉडुलस निकालना है, यानी कि एफ की मल्टीप्लाई मुझे डी से करनी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 40, 5 से 15 4 19, 190 जाएगा। अब 8 की 28 से करनी है, 8 8 64 4 6 8 2 16 6 22 2 2 4 जाएगा। 12 की 18 से करनी है, 12 8 96 का 6 9 12 का 12 और 9 21 216 हो जाएगा। ये 15 8 120 हो जाएगा। 20 दूनी 40 हो जाएगा। ये 14 की 12 से करोगे 14 से 40 और 14 दूनी 26 162 हो जाएगा। सॉरी 14 दूनी 28 168 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद 12 की 22 से करनी है, 12 दूनी 24 12 दूनी 24 240 और 260 262 हो जाएगा ये। ठीक है, और 6 की करनी है मुझे 32 से, तो 6 दूनी 12 6 3 18 और 1 19 दैट इज इक्वल टू 192। तो इस तरह से मेरे पास एफ डी मॉड की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल डिटरमाइन करना है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल कर देते हैं इसका, समेशन एफ डी मॉडुलस कितना आएगा, 4 6 10 10 और 8 18 और 4 22 और 2 24 का 4 2 और 9 11 और 2 13 और 1 14 2 16 और 4 20 और 4 26 26 और 6 32 32 और 9 41 का 1 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14 1414। ये आ गया समेशन एफ डी मॉड का की वैल्यू। ठीक है, नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ एम डी। मुझे मीन डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन एफ डी मॉड अपॉन कैपिटल एन। सेम फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी, जो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर था हमारा। ठीक है, अब समेशन एफ डी मॉड की वैल्यू निकाली है मुझे 1414 निकाली है मैंने। तो 1414 और डिवाइड करना है इसको n यानी कि 92 से। तो जब आप इसको 92 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम डी दैट विल बी इक्वल टू 15.37। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 15.37 वैल्यू जाएगी एम डी की। ठीक है, अब निकालना है मुझे कोफिशिएंट ऑफ एम डी। तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू एम डी अपॉन, क्योंकि मीडियन से निकाला हमने इसको, तो इसी वजह से मीडियन से डिवाइड करेंगे हम एम डी को। क्लियर हो गया। अब एम डी की वैल्यू तो हमने निकाली है, दैट इज इक्वल टू 15.37 और जो मीडियन है उसकी वैल्यू हमने निकाली है दैट इज इक्वल टू 43। तो 43 से जब इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 0.357। तो ये हो जाएगी आपके कोफिशिएंट ऑफ एम डी की वैल्यू। तो इस तरीके से हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज में एम डी यानी कि मीन डेविएशन और इसके कोफिशिएंट की वैल्यू को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।